हाय एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। माय नेम इज संजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स की तीसरा लेक्चर है ये। ठीक है, और इसमें आज हम इनकी डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया था कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। मीथेन होता है, इथेन होता है, और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दे तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन तो आपका नॉर्मली होगा, प्रोपेनॉल हो गया और इथेन, ये सब आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंबशन की प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन, कंबशन क्या होता है? ठीक है, कंबशन देखो कुछ नहीं होता है, इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा है, कंबशन का मतलब होता है आग लगना, इसको फैंसी सा नाम दे दिया कि भाई कंबशन कंबशन है। ठीक है, तो अब हमको ये डिस्कस करना है कि कंबशन पर केमिकल, इसके कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से केमिकल को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख लेते हैं, कार्बन कंपाउंड्स व्हेन बर्न्स, जब जलते हैं ये, इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। बात है ये याद रखनी है कि जब भी कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। ठीक है, ये तीन चीजें तो निकलेंगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप किसी भी चीज को जला लो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्यों? क्योंकि आप अपने अराउंड में देखोगे ना भाई, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है और ये कपड़ा है, ये सब के अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते ही हैं। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड का कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सी के अंदर, जो कि कार्बन है सिंपल, इसके अंदर आपने ऑक्सीजन डाली, मतलब इसका कंबशन कराया, तो रिलीज होगा CO2, हीट और लाइट। ठीक है, लाइट रिलीज होगी, याद रखना, लाइट मतलब जलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि जल गया पता भी नहीं चला। CH4O2, ये है आपका मीथेन। मीथेन के अंदर आपने ऑक्सीजन डाली, मतलब कंबशन कराया, तो H2O, CO2, हीट और लाइट, ये चीजें इसमें इमिट हुई, मतलब निकली बाहर। अब देखो, बात आपको एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो है लाइट की। कार्बन कंपाउंड्स के साथ क्या होता है कि देखो, कार्बन के हमने पढ़े थे तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। ठीक है, अब उसमें अगर आप दो ब्रांचेस में बांटेंगे तो कार्बन के दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे, एक तो सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड वालों में आपको ध्यान रखना यह है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब बहुत ही प्यारी सी फ्लेम देंगे बिना किसी भड़बड़ाहट के, मतलब काला पीला नहीं करेंगे चीज को, अगर किसी चीज के नीचे ये जल रहे हैं तो काला नहीं करेंगे उसको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करेंगे? येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक बनेगा काफी ज्यादा, चिमनी में जैसे बनता है, और येलो फ्लेम होगी। अब देखो, सैचुरेटेड जैसे कि हमको पता था वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखें, क्लीन फ्लेम और येलो फ्लेम होती है अनसैचुरेटेड में विद ब्लैक स्मोक। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो भी ब्लैक स्मोक देते हैं कभी कभी? सोच के देखो, हो सकता है। कब होगा वो केस? वो केस तब होगा जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न तो कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, मतलब कम ऑक्सीजन के साथ आप उसे बर्न कर रहे हो, तो उस केस में ये होगा कि ये भी ब्लैक स्मोक के साथ जलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एलपीजी होती है हमारे घर में, सबके घर में होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है, तो एलपीजी के अंदर आपकी ये गैसेज ही होती हैं, मीथेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ये सब होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका जो एलपीजी के सिलेंडर से कनेक्शन है, अब मान लो अभी आपने उसके ऊपर दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, भगोना जो होता है जिसमें हम यूटेंसिल होता है उसके अंदर अपना दूध गर्म करते हैं, वो कभी कभी नीचे से काला हो जाता है। ठीक है, उस केस में ये नहीं है कि भाई तुम पे इम्प्योर गैस, इम्प्योर एलपीजी दे दी या बेकार एलपीजी दे दी, नहीं। उस केस में ये होता है कि जो आपकी एलपीजी के लिए जो आग जलेगी उसके लिए जो एयर की सप्लाई है, मतलब जो उसके होल्स होते हैं जहां से एयर आती है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्लैक स्मोक दे देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली चीज पर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो है आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके, तो ओके ऐसे बोलता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं।
पहले एक बार बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर आपने ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन होता है उसका उल्टा, जब ऑक्सीजन निकल जाता है हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीसी आर ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, सीसी बोले तो कार्बन कंपाउंड्स, सीसी आर ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। अभी हमने कंबशन की रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो भाई वो ऑक्सीडेशन ही था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब कार्बन कंपाउंड्स को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि आपकी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन चीज है यहाँ से टेक अवे जो है वो आपका ये है कि एल्कोहल्स एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जरूरी है, ये वाला, कि जो एल्कोहल होंगे अगर उनका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। जैसे CH3CH2OH, इसको अब देखो आप ये पढ़ोगे ये क्या है, अल्कलाइन KMnO4, ये हीट है, ये हीट कर रहे हैं, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। आपको सर ये क्या बवाल है? तो इन सब से घबराना नहीं है, ठीक है, ये सब ठीक है। ये आपको सिर्फ एक ही चीज बताता है, वो चीज ये है कि इनको ऐड करा जाता है जब हमें किसी चीज का ऑक्सीडेशन करवाना होता है। तो इतने बड़े को देख के कि ये क्या मिला दिया इसके अंदर, क्या बवाल है, इसको घबराना नहीं है। बस याद रखना कि एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 सिर्फ ऑक्सीडेशन करता है किसी चीज का। तो इस एल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन करा तो देखो CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, नहीं बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अभी हमने यही पढ़ा था कि जब आपके एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। पहले क्या था यहाँ पर, पहले था एक एल्कोहल ग्रुप। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस चीज से नहीं घबराना है, इसको तो इग्नोर करना है। बस ध्यान में रखना है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देती है ये चीज, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो अब इसमें आपको एक आध बातें और ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपका शायद 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 10th के बोर्ड में आया था कि देयर इज अ कंपाउंड एक्स, कार्बन कंपाउंड एक्स करके है एक, उसमें हमने धीरे धीरे से इसको ऐड किया, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वी ऐड एल्कलाइन KMnO4। तो एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाह रहा है, आपसे ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा है। फिर उसमें बाद में क्वेश्चन में ये दिया था कि जो बनता है, हमें नहीं पता क्या बना था, कार्बन कंपाउंड एक्स को जब हमने इसमें मिलाया तो कार्बन कंपाउंड वाई बना, ठीक है। उस वाई को जब हमने लिटमस पेपर टेस्ट कराया तो वो ब्लू से रेड हो गया। तो ब्लू से रेड किसका होता है, एसिड का होता है ऑब्वियसली। तो हमको पता है कि भाई इधर एसिड बना होगा, और कार्बन कंपाउंड के एसिड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन कंपाउंड्स की। तो देखो एडिशन क्या होता है। एडिशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझाता हूँ अभी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहले कैटलिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से रिएक्शन में फास्टनेस आ जाए, मतलब रिएक्शन तेज होने लगे। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि भाई रिएक्शन में खुद जुड़ गए या अपना कुछ कंपाउंड बना लिया, नहीं। वो क्या करते हैं कि भाई इस रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन को धीरे कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर तो तेजी से कराने के लिए होती है, रेट तेज कर देती है। तो कैटलिस्ट आपके पैलेडियम या निकल, जिससे कि क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। सैचुरेटेड वाले मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी आर आर आर। अभी कहोगे आर कौन सा कंपाउंड है, आर कोई नया कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन चेन है, होमोलोगस ग्रुप्स।
कह सकते हैं कि कार्बन चेन्स हैं ये। अब इसको लिखना जरूरी नहीं था इसलिए लिखा नहीं। सी डबल बॉन्ड सी, अब देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड जब यहाँ पर है तो रिएक्शन भी यहीं पर होगी, ठीक है, मतलब यहीं पे आके अटैक करेंगे। तो निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करा, तो देखो क्या करा, इस हाइड्रोजन से 2 H निकले थे, 2 H थे ना, तो ये 2 H जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक H इधर आ गया और एक H इधर आ गया, मतलब कि एक H ये आ गया और एक H ये आ गया। अब देखो वैलेंसी भी आराम से इनकी ठीक बैठ रही है, सी सी एच एच आर आर, 4 वैलेंसी ये 4 वैलेंसी ये, ठीक है। तो ये होती है आपकी हाइड्रोजनेशन ऑफ, अच्छा ये होती है आपकी एडिशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी है एनसीईआरटी में एक चीज करके। अब देखो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनमें बहुत लंबी लंबी चेन होती है कार्बन कंपाउंड्स की, डबल बॉन्ड की चेन होती है, डबल बॉन्ड की होती है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को जब तोड़ेंगे हम, निकल के प्रेजेंस में H2 लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अब देखो आपको ध्यान ये रखना है, जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कहने का मतलब ये है अगर आपको फैट खाने ही है, मतलब कि अगर आपको फैट अपनी क्या कहें डाइट में इंक्लूड करना है, तो आप अनसैचुरेटेड फैट यूज करिए क्योंकि वो हेल्दी होता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। अनसैचुरेटेड एसिड आपको बता दूं, उसमें भी होता है आपके नट्स वगैरह, जैसे कि वॉलनट और ये आलमंड्स वगैरह, तो ठीक है, तो ये हेल्दी होता है इसलिए इसको ध्यान में रखा जाता है। एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, तो उसको खाने से दिक्कत हो सकती है। तो वेजिटेबल में जो फैट होता है वो आपका, वेजिटेबल ऑयल में जो आपका, सॉरी मैंने शायद गलत कह दिया, वेजिटेबल ऑयल में जो होता है आपका वो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन एनिमल फैट्स में जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हेल्थ के लिए नुकसानदायक है और अनसैचुरेटेड हेल्थ के लिए ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसमें एक लास्ट चीज रह गई है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे अभी। ओके, सो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक की जगह दूसरे जगह को ले आना। जैसे कि आपके स्कूल्स में होते थे ना सब्स्टिट्यूट टीचर, तो ये वहीं पर है, ये वही चीज है एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो मोस्ट ऑफ द हमने जो कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, वो भाई किस पे हो रही थी, या तो वो हो रही थी कि फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड था वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज लग रही थी ठीक से, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ हो जाती है। अभी तक तो हम अनसैचुरेटेड वालों का पढ़ लेते, अब तुम ध्यान से देखना कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के साथ भी हो जाती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहले सिंपल सी बात जान लेते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, मोस्टली अनरिएक्टिव रहते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बट एंड आर इनर्ट होते हैं, मतलब कि रिएक्शन नहीं करते जैसे कि इनर्ट गैसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। मोस्ट रिएजेंट्स मतलब जो आप इसके अंदर कुछ मिला रहे हो तो इनकी प्रेजेंस में ये इनर्ट ही रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड, लेकिन जब आप इनको सनलाइट की प्रेजेंस में लेके जाओगे तो क्लोरीन ऐड हो जाता है, जो किसी से सही नहीं हुआ उसको सनलाइट ने ठीक कर दिया, ठीक है। अब देखो दिखा देता हूँ कैसे होता है। CH4 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl HCl बना दिया। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ पे H 4 थे, Cl2 था, यहाँ से एक H निकला, यहाँ पर देखो 3 हो गए, और यहाँ से एक Cl निकला और यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक Cl ऐड हो गया, तो एक H की जगह एक Cl आ गया, तो यही तो होती है सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा बना के देख लेते हैं। मान लो मेरे को ये दिखाना है CH4, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मेरे को इसमें Cl2 मिलाना है प्लस, कोई से भी हाइड्रोजन को ये हटा सकता है Cl2, मान लो इसने इसको हटा दिया, तो इसने बनाया इधर आके Cl H CH3Cl, और यहाँ से जो H निकला और यहाँ से एक Cl निकला, उसने बना लिया अपना HCl, ठीक है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है कार्बनिक कंपाउंड्स की, वो कवर कर ली। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और पूछो, ठीक है। थैंक यू।